रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्त मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बाद फ़इन्न ख़ैरल हदीथ किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तुख़्ज़िनी यौम युबअसून यौम ला यंफ़अु मालुन वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। सदर मोहतरम, उलमाए किराम, मोहतरम बुज़ुर्गों, नौजवान भाइयों, माँओं और बहनों, प्यारे बच्चों, ज़फ़रनगर की इस जामा मस्जिद में आज का ये प्रोग्राम बिल्कुल अचानक मुरत्तब किया गया और चूँकि मुझे आज मुबारकपुर में लोहिया एक मकाम है, वहाँ प्रोग्राम में जाना है। इस मुनासबत से यहाँ के ज़िम्मेदारों ने ये प्रोग्राम मुरत्तब किया और बहुत कम वक्त में इसका ऐलान वगैरह किया गया। मुझसे पहले आपने इस्तिक़बाल रमज़ान के मौजू पर सदारती खिताब को समाअत किया है। मैं सोच रहा था, चूँकि रमज़ान का महीना बिल्कुल करीब आ चुका है, इस मौजू पर कुछ बातें आपके सामने रखने वाला था, लेकिन सदर मोहतरम की गुफ्तगू के बाद मैं समझता हूँ कि ये मौजू पूरा हो चुका है। बस दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला इस बाबरकत महीने का हम सबको इखलास क़ल्ब के साथ इस्तक़बाल करने की तौफ़ीक़ दे। सेहत व सलामती के साथ अल्लाह ताला इस महीने का हक़ हम सबको अदा करने की तौफ़ीक़ दे। मेरे भाइयों, दुनिया आज के दौर में, दुनिया में तकरीबन हर इंसान मादियत की तरफ भाग रहा है। हर इंसान ज़ाहिर पर बहुत मेहनत कर रहा है, जिसको इंग्लिश में बोलते अपीयरेंस। हम दिखते कैसे हैं, हमारा लिबास कैसा है। आप यकीन नहीं करेंगे, ख़वातीन के मेकअप पर होने वाला जो खर्च है हर महीने का, वो ओवरऑल अरबों रुपये का है।
पूरी एक इंडस्ट्री है, बहुत बड़ा बिजनेस है, और उम्मत का अरबों रुपया किस पर खर्च हो रहा है? खवातीन के चेहरे की लिपाई और पुताई के ऊपर। और यह सिर्फ खवातीन तक का मामला नहीं है। हमारे ये नौजवान लड़के जो हैं साहब, इनकी चेहरे वाली क्रीम अलग आती है, बाल धोने वाला शैम्पू अलग आता है, फेस वॉश अलग आता है, बॉडी वॉश अलग आता है, 27 तरीके के परफ्यूम इनकी अलमारी में रखे आपको मिल जाएंगे। यानी नौजवान नस्ल, चाहे वो लड़के हों चाहे लड़कियां हों, उनकी सारी तवज्जो अपने जाहिर के ऊपर, अपने बालों के ऊपर, अपनी सूरत के ऊपर, अपने शरीर के ऊपर मेहनत करने पर खर्च हो रही है। सारी एनर्जी इसी पर खर्च हो रही है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहां हमारे जाहिर की कोई खास अहमियत नहीं है। हम दिखते कैसे हैं, अल्लाह के यहां इसकी कोई खास अहमियत नहीं है। अल्लाह के यहां हमारे बातिन की अहमियत है। हमारा दिल कैसा है, हमारी रूह कैसी है, हमारा बातिन कैसा है, हमारा ईमान कैसा है, हमारा अकीदा कैसा, हमारी नीयत कैसी है, अल्लाह क्या ये देखा जाएगा। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम व अजसामिकुम। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे चेहरे नहीं देखता, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे जिस्म नहीं देखता, वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व आमालिकुम। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारा दिल देखता है, तुम्हारा अमल देखता है। मैंने जो आयत करीमा आपके सामने पढ़ी है, यह हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की एक दुआ है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम कौन थे? इब्राहीम अलैहिस्सलाम वो हस्ती हैं जिनको इमामुल मुवहिदीन कहा जाता है, जो नबियों के बाप हैं। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अल्लाह के प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी आप बाप हैं, यानी आपके जद्दे अमजद हैं, और बहुत सारे नबियों के बाप हैं। यानी हजरत इब्राहीम के जो दो बेटे थे, इस्माइल और इसहाक, तो इसहाक की नस्ल से बहुत सारे नबी पैदा हुए और इस्माइल की नस्ल से आखिरी नबी पैदा हुए। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद जितने नबी आए सब उनकी नस्ल से आए। तो बहुत ऊंचा मकाम है इब्राहीम अलैहिस्सलाम का। उनकी ये दुआ है, अल्लाह से क्या मांग रहे हैं? वला तुखज़िनी यौम युबातून यौम ला यनफ़उ मालून वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। ऐ अल्लाह, तू मुझे कयामत के दिन रुसवा न करना। ऐ अल्लाह, तू मुझे कयामत के दिन जलील न करना। कयामत के दिन मुझे दुनिया के सामने रुसवा न होना पड़े। इंसान दुनिया में बदनाम होता है, रुसवा होता है। आज रुसवा है, आज बेइज्जत है, कल पैसे कमा लिया, कल तरक्की कर लिया तो सारी चीजों पर पर्दा पड़ गया। दुनिया की जिल्लत और दुनिया की रुसवाई वक्ती होती है, आरजी होती है, लेकिन असल जिल्लत और रुसवाई यह है कि कल कयामत के दिन इंसान रुसवा हो जाए। व यक़ूलुल काफिरु या लैतनी कुन्तु तुराबा। ये असल रुसवाई है कि इंसान कयामत के दिन परेशान होकर के उसको यह कहना पड़े कि ऐ काश मैं मिट्टी होता और ये दिन मुझको न देखना पड़ता। असल रुसवाई कयामत के दिन की रुसवाई, उस दिन हमें रुसवा ना होना पड़े। इब्राहिम खलीलुल्लाह दुआ कर रहे हैं, वला तुखज़िनी यौम युबअसून। ऐ अल्लाह, मुझे कयामत के दिन तू जलील मत होने देना। यौम ला यनफ़उ मालून वला बनून। कयामत के दिन न माल काम आएगा न औलाद काम आएगी। ये माल जिसको कमाने के लिए हम कितनी मेहनत करते हैं, हलाल और हराम एक कर देते हैं, जायज नाजायज की परवाह नहीं करते, ये माल क्या कयामत के दिन हमारे काम आएगा? कोई काम नहीं आएगा। ये औलाद जिसको सुख पहुंचाने के लिए, जिसके आराम के लिए हम अपना आराम कुर्बान कर देते हैं, औलाद को खुशियां देने के लिए अपनी खुशियों को कुर्बान कर देते हैं, औलाद को बड़ा करने के लिए मां बाप अपनी जवानी, अपने चेहरे की रौनक, अपना सब कुछ तज देते हैं। यह औलाद कयामत के दिन काम आएगी? नहीं काम आएगी। यौम यफिर्रुल मरउ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शअनुन युगनी। कयामत के दिन इंसान अपने भाई को देख करके भागेगा, अपने माँ बाप को देख करके भागेगा, अपनी बीवी को देख करके भागेगा।
तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम कह रहे कि अल्लाह मुझे कयामत के दिन तू रुसवा न करना, जिस दिन ना माल काम आएगा ना औलाद काम आएगी। इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, कयामत के दिन तो वही कामयाब होगा जो कल्बे सलीम लेकर के, जो साफ सुथरा दिल लेकर के आएगा। कयामत के दिन वो कामयाब नहीं होगा जो हैंडसम और स्मार्ट बन करके आएगा, इसका चेहरा बिल्कुल साफ सुथरा होगा, बहुत गोरा चट्टा होगा, खूबसूरत होगा। नहीं, आपकी खूबसूरती अल्लाह के यहां मैटर नहीं करती, आपकी स्मार्टनेस अल्लाह के यहां मैटर नहीं करती। अल्लाह क्या हमारे दिल की खूबसूरती मैटर करती है। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, अला इन्न फिल जसद मुज़गतन इज़ा सलुहत सलुहल जसद कुल्लुहु। ओ लोगों, इंसान के शरीर में एक ऐसी चीज है, अगर वो सही है तो सारा बदन सही है, अगर वो गड़बड़ है तो सारा शरीर गड़बड़ है। अला वहियल कल्ब, वो दिल है। और ये दिल जब कठोर हो जाता है, अल्लाह, फिर इंसान को मौत याद नहीं आती। इंसान कब्रिस्तान जाता है, अपने अजीजों अपने रिश्तेदारों को दफनाता है, अपने हाथों से मिट्टी देता है, फिर भी ये नहीं सोचता कि यहां हमारा क्या अंजाम होने वाला है। कभी आपने गौर किया, आप सफर पे जा रहे हैं, किसी जंगल में आपकी गाड़ी गुजर रही है और अचानक आपकी गाड़ी खराब हो जाए। बहुत बहादुर हैं आप, बहुत मजबूत हैं आप, लेकिन कुछ देर के लिए तो आपको डर महसूस होगा कि भाई यहां कोई है, कोई नहीं है, कोई पुरसान हाल नहीं है, गाड़ी खराब हो गई, हर तरफ अंधेरा है, मेरा क्या बनेगा। एक इंसान ये क्यों नहीं सोचता कि उसे कब्र में जाना है, और ये कब्र में जाने का मामला सबके साथ होना है। और उस कब्र में ना आपका बेटा आपके काम आएगा, ना आपकी बीवी आपके काम आएगी, ना आपकी कमाई गई दौलत उस कब्र में आपके साथ जाएगी, यानी ना ये जमीन है, ये प्रॉपर्टी आपके साथ जाएगी। वो 2 गज जमीन दुनिया में आपका ठिकाना है, कयामत तक वहीं रहना है, मरने के बाद से लेकर कयामत तक वहीं रहना है। और ये जो कब्र की जिंदगी होगी, इसको अल्लाह ताला ने कुरान में बरज़क कहा। बरज़क मतलब समझते हैं? बैरियर। बनारस में आजकल जगह जगह बैरियर लगे हैं। हमारे जो भाई आए हैं गाड़ी लेके बनारस से ड्राइव करके आए हैं, मेरे घर से तकरीबन आधा किलोमीटर पहले उनकी गाड़ी रोक दी गई कि भाई यहां से आप आगे नहीं जा सकते, बैरियर लग गया। बैरियर मींस रुकावट। अल्लाह ने कहा कि कब्र की जो जिंदगी है वो बरज़क है, वो रुकावट है, वो आखिरत और दुनिया के बीच का एक गैप है। वो हत्ता इज़ा जाअ अहदहुमुल मौत क़ाल रब्बिरजिऊन, जब इंसान की मौत का टाइम आता है, इंसान कहता है कि ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे एक मर्तबा तू दुनिया में दोबारा जाने का मौका दे दे। लअल्ली आमलु सालिहा, मैं दुनिया में दोबारा जाने का मौका मांग रहा हूं। किस लिए? पैसा कमाने के लिए नहीं, दुबई जाने के लिए नहीं, बेटी की शादी करने के लिए नहीं, अपने अधूरे मकान को पूरा करने के लिए नहीं। लअल्ली आमलु सालिहा, अय अल्लाह तू एक मौका दुनिया में और दे दे, मैं वादा करता हूं मैं नेक अमल करूंगा, मैं अच्छा काम करूंगा, मैं नेकी के काम करूंगा, ऐसा अमल करूंगा जिससे तू राजी हो जाए। कल्ला, अल्लाह फरमाता हरगिज नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इन्नहा कलिमतुन हुवा काइलुहा, ऐ मेरे बंदे, ये तो बस तेरे मुंह से निकलने वाली एक बात है जो कभी पूरी होने वाली नहीं है। व मिन वराइहिम बरज़खुन इला यौम युबअतून, अब कयामत तक तुझे बरज़ख में रहना है, कब्र में रहना है। और आपकी नॉलेज के लिए एक बात बता दूं कि कब्र जो होगी ना वो दबोचेगी, कब्र दबोचेगी। और हैरत की बात यह है कि अच्छे को भी दबोचेगी, बुरे को भी दबोचेगी। कब्र सबको दबोचेगी, अजाब सबको नहीं होगा। मोमिन के लिए बाद में कब्र कुशादा, मगर मरने के बाद जब आप कब्र में जाएंगे तो एक बार कब्र आपको जरूर दबोचेगी। एक बार यह एहसास आपको कब्र दिलाएगी कि ऐ मिट्टी से पैदा होने वाला इंसान, आज तू अपनी औकात में आया है, आज तू अपनी हैसियत में आया है। सहाबी रसूल का इंतकाल हुआ, हजरत साद बिन मुआज रजी अल्लाह तआला अन्हु का। पता नहीं हमारी नौजवान नस्ल ने नाम भी सुना है कि नहीं सुना है, अफसोस की बात है। फिल्मों में, सीरियलों में, वेब सीरीज में, इंस्टाग्राम में और फेसबुक में हमारी नौजवान नस्ल इतनी मगन है, उसे अपने असल हीरोज के बारे में नहीं मालूम। हमारी नौजवान लड़कियां
उनको मालूम ही नहीं कि अल्लाह के नबी की सहाबियात कौन थी, नबी की बीवियां कौन थी, उनके हालात जिंदगी आप पूछ लें, आप जाके सर्वे कर ले अगर मेरी बात पे शक है। जो लड़कियां मदरसे में पढ़ती हैं उनको छोड़ दीजिए, स्कूलों और कॉन्वेंट में पढ़ने वाली बच्चियों को, बालिग लड़कियां 18-18, 20-20 साल की लड़कियों से आप पूछ लें, बड़ी मोटी मोटी बातें वो नहीं बता पाएंगी दीन की आपको। ये हमारी नौजवान नस्ल का इतने जलसे हो रहे, इतने प्रोग्राम हो रहे, जुमा के खुतबे हो रहे, मगर यह बहुत बड़ा सवाल है कि हमारी नौजवान नस्ल क्यों इतनी दीन से दूर है। भाई हम दुनिया में तो यही जानते हैं कि हमारे बदन में जब कोई मामूली सा जख्म होता है तो हम हल्की फुल्की एंटीबायोटिक खाते हैं, लेकिन जब वो जख्म फोड़ा बन जाता है तो हम कोई बड़ा हैवी डोज वाला एंटीबायोटिक लेते हैं। डॉक्टर कहता है, इंजेक्शन लगा देता है कि नहीं साहब, इसको जो है तगड़ी एंटीबायोटिक देनी। इतना बैक्टीरिया फैला हुआ है समाज में, बदकारी का, बेहयाई का, नंगेपन का। आजकल आप देखें क्या क्या हो रहा है। कॉमेडी के नाम पे क्या फूहड़पन पेश किया जा रहा है आपकी नौजवान नस्ल के सामने। यूट्यूब के ऊपर कॉमेडी के नाम पे वो नंगई है, वो उरियानियत है, वो बेहयाई है कि अल्लाह की पनाह है। अपने आप को कॉमेडियन कहने वाले लोग इतनी गलीज और गंदी बातें कर रहे हैं कि जो बड़े अपने आप को मॉडर्न लोग कहते थे, अब उनको भी घिन आने लगी कि यार ये तो ज्यादा हो रहा है। एक ऐसे माहौल में हमारी नौजवान नस्ल को दीन कैसे पहुंचाया जाए, ये बहुत बड़ा सवाल है। ये रिवायती प्रोग्राम और जलसे, माफ कीजिएगा, दैट इज नॉट एनफ, ये काफी नहीं। आपके मदरसे मऊ मदारिस का गढ़ है। मऊ में मदारिस अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पुराने दौर से हैं और बहुत अच्छे चल रहे हैं, मगर अब ये मदारिस भी इस सैलाब को रोकने के लिए काफी नहीं है। भाई ठीक है, आपकी कौम के वो बच्चे जो मदारिस में पढ़ रहे हैं आप उनकी तरबियत करेंगे, स्कूलों का क्या करेंगे आप? क्लास 8 क्लास 9 की पढ़ने वाली लड़कियां वो वैलेंटाइंस डे मना रही, उनका क्या करेंगे आप? कौन सा ऐसा पार्क है, कौन सा ऐसा होटल है, कौन सा ऐसा रेस्टोरेंट है, कौन सी ऐसी तफरीह गाह है जहां आपकी कौम की बुर्का नशीन लड़कियां नहीं पाई जा रही हैं? वीडियोज आ रहे हैं साहब, हुक्का पी रही हैं लड़कियां, वीडियोज आ रहे हैं पार्कों में डांस कर रही हैं आपकी मुसलमान बुर्का नशीन लड़कियां। इस नौजवान नस्ल को मेरे भाइयों बर्बाद होने से बचा लो। और यह बर्बाद होने से कब बचेगी? जब आप दिल पर मेहनत करेंगे। सबसे पहले आपको दिल को संवारना पड़ेगा। चेहरे को और अपीयरेंस को बाद में भी संवारा जा सकता है, पहले दिल पर मेहनत करनी पड़ेगी। साद बिन मुआज का इंतकाल हुआ, जनाजा उठाया जा रहा है, जनाजा बड़ा हल्का है। कहने वालों ने कहा कि अल्लाह के नबी, साद बिन मुआज तो बड़े भारी भरकम थे, जनाजा इतना हल्का क्यों है? आपने फरमाया, इन्ना लहू हमलतन गैरुकुम, साद बिन मुआज के जनाजे को फरिश्तों ने भी उठाया हुआ है। 70,000 फरिश्ते इनके जनाजे में शामिल हैं। इतने बड़े सहाबी हैं, उनके इंतकाल के मौके पर अल्लाह के नबी फरमाते हैं, एहतज़्ज़ल मौत एहतज़्ज़ल अर्शु लिमौत साद इब्न मुआज, साद बिन मुआज की मौत पर अल्लाह का अर्श भी हिलने लगा। इतने बड़े सहाबी हैं, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, फुतिहत लहु अब्वाबुस समा, इनके मरने के बाद आसमान के दरवाजे खोल दिए गए, आसमान के फरिश्ते भी उनका वेलकम कर रहे हैं, इस्तकबाल कर रहे हैं। इतना बड़ा उनका मकाम है। लेकिन जब उनका इंतकाल हुआ, उनको कब्र में उतारा गया, अल्लाह के प्यारे नबी का चेहरा पीला पड़ गया। आपके चेहरे पर खौफ के और डर के का असर महसूस किया गया और आपने 3 मरतबा सुभान अल्लाह का, 3 मरतबा अल्लाहु अकबर का, और उसके बाद आपने कहा कि ऐ मेरे सहाबा, तज़ायक़ाला साहिबिकुम अल कब्र, तुम्हारे इस साथी की कब्र इनके ऊपर तंग हो गई, इनकी कब्र ने इनको दबोच लिया, इनकी कब्र ने इनको पकड़ लिया, इनकी कब्र इनके ऊपर तंग हो गई। और आपने आगे फरमाया, व इन्ना लिल कब्रि ज़क़तन लौ नजा मिन्हु अहदुन लनजा साद इब्न मुआज, कि कब्र सबको दबोचेगी, अगर कब्र के दबोचने से और कब्र के जो है पकड़ने से अगर कोई बचता तो साद इब्न मुआज बच जाते। मेरे भाइयों, आज हमारे दिल इतने सख्त हो चुके हैं कि हमें कब्र देख करके भी वो दबोचना याद नहीं आता। कब्रिस्तान में बैठकर हमारी नौजवान नस्ल जुआ खेलती है, कब्रिस्तान में बैठ के लड़कियों से बातें करती है, कब्रिस्तान में बैठ करके गीबतें होती हैं। हमें कब्रिस्तान में भी मौत याद नहीं आती, वहां पर भी हमारा दिल इतना सख्त हो चुका है। कुरान के पहले पारे में अल्लाह ताला ने यहूद व नसारा के बारे में फरमाया था, तुम कसत कुलूबुकुम मिन बादि ज़ालिका फहिया कल हिजारती औ अशद्दु कसवा। ऐ बनी इसराइल, ऐ यहूदियों,
तुमने अल्लाह की इतनी नाफरमानी की, इतने गुनाह किए कि गुनाह कर करके तुम्हारे दिल कठोर हो गए, इतने कठोर हो गए, इतने सख्त हो गए कि फहिया कल हिजारती औ अशद्दु कस्वा, कि तुम्हारे दिल तो पत्थरों से ज्यादा सख्त हो गए। व इन्न मिनल हिजारती लमा यतफज्जरु मिनहुल अनहार, इसलिए कि पत्थर तो कुछ ऐसे भी होते हैं कि पत्थर के अंदर से पानी रिस रिस करके बहने लगता है, नदियां बहने लगती है, नहरें बहने लगती है। व इन्न मिनहा लमा यशक्ककु फयखरुजु मिनहुल मा, पत्थर तो कुछ ऐसे भी होते हैं कि पत्थर में सुराख हो जाता है और पानी निकलने लगता है। व इन्न मिनहा लमा यहबितु मिन खश्यतिल्लाह, और पत्थर तो कुछ ऐसे भी होते हैं जो अल्लाह के खौफ से झुक जाते हैं। मगर ए बनी इसराइल, ए यहूदियों, तुम्हारे दिल तो पत्थरों से ज्यादा सख्त हो गए। तो दिल पर मेहनत की जरूरत है मेरे भाई। इस कायनात में सबसे मजबूत दिल किसका था? अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। और एक बात आपको बोलूं, ये जो कुरान उतरा था, ये कुरान नबी के दिल पर उतरा था। कुरान नबी के अला कल्बिक लितकून मिनल मुनज़िरीन, ऐ नबी ये कुरान हमने आपके दिल पर उतारा है। नबी के दिल पर कुरान उतरा था। नबी का दिल बहुत मजबूत था। मगर नबी अकरम भी दुआ किया करते थे, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब, ऐ दिलों के पलटने वाले, सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, मेरे दिल को अपने दीन पे जमा के रख, मेरे दिल को अपने दीन पर स्टेबल कर दे, मेरे दिल को अपने दीन पर फिक्स कर दे, जमा दे, साबित कर दे। अगर नबी को इस दुआ की जरूरत है तो हमारी और आपकी क्या हैसियत है? इसलिए मेरे भाइयों, दिल पर मेहनत करो। सहाबे किराम के दिल बड़े साफ सुथरे थे, सहाबे किराम के दिलों में कोई खोट नहीं था। और अगर आप मुझसे पूछें कि दिल की सबसे बड़ी बीमारी क्या है, तो मैं कहूंगा कि दिल की सबसे बड़ी बीमारी रियाकारी है। दिल की सबसे बड़ी बीमारी क्या है? इंसान नेकी करे, लेकिन नेकी करने का मकसद क्या हो? अल्लाह को राजी करना ना हो, लोगों को राजी करना हो। लोगों को राजी कर रहे हो, अगर लोगों को राजी करने के लिए नेकी कर रहे हो तो याद रखो, यह नेकी हमारे मुंह पर मार दी जाएगी। अल्लाह के नबी फरमाते कि अल्लाह ताला कहता है कि जो रियाकारी करेगा, तरक्तहु व शिरकहु, मैं उसके अमल को छोड़ दूंगा, उसके अमल का कोई सवाब मेरी बारगाह में नहीं मिलेगा। यह रियाकारी इतनी खतरनाक चीज है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, इन्ना अखवफ मा अखाफ अलैकुम अश्शिरकल असगर, मुझे सबसे ज्यादा तुम्हारे बारे में अगर किसी चीज का डर है तो शिरके असगर का डर है। ऐ मेरे साहबा, मुझे सबसे ज्यादा शिरके असगर का डर है कि मेरी उम्मत के अंदर छोटा वाला शिरक होने लगेगा। साहबा ने पूछा, ऐ अल्लाह के नबी, छोटा शिरक क्या है? आपने फरमाया, अर्रिया, रियाकारी करना, दिखावे के लिए नेक अमल करना। कुरान के 30वें पारे में अल्लाह फरमाता है सूरह माऊन के अंदर, फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून अल्लज़ीना हुम युराऊन, ऐसे नमाजियों के लिए बर्बादी है जिनकी नमाज का मकसद रियाकारी और दिखावा है। इसीलिए अल्लाह ताला कुरान के 29वें पारे में सूरह दहर के अंदर जब अपने जन्नती बंदों का तज़किरा करता है, अपने मुत्तकी बंदों का जिक्र करता है, तो क्या फरमाता है? वयुतिमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा, मेरे मुत्तकी बंदे गरीबों को खाना खिलाते हैं, यतीमों को खाना खिलाते हैं, कैदियों को खाना खिलाते हैं। और खाना खिलाते वक्त ये कहते हैं, इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह, हम तुम्हें अल्लाह को राजी करने के लिए खिला रहे हैं। ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा, हमें तुमसे कोई बदला, कोई शुक्रिया नहीं चाहिए। इन्ना नखाफु मिन रब्बिना यौमन अबूसन कमतरीरा, हमें तो कयामत के दिन का डर है, हमें तो उस दिन का डर है जिस दिन इंसान का चेहरा बेरौनक हो जाएगा, इंसान डरा हुआ होगा, सहमा हुआ होगा। तो हम जो भी नेकी करें अल्लाह के डर से करें, अल्लाह की रजा के लिए करें। हमारी नेकियों का मकसद दुनिया को खुश करना ना हो। मेरे भाइयों, ये दिल की बहुत बड़ी बीमारी है रियाकारी, और इसका इलाज क्या है? अंताबुदल्लाह कअन्नका तराह, इबादत अल्लाह की ऐसी करो जैसे तुम अल्लाह को देख रहे हो। फ़इल्लम तकुन तरा, अगर अल्लाह को नहीं देख पा रहे हो, फ़इन्नहु यराक, तो कम से कम ये तसव्वुर करो कि अल्लाह तुमको देख रहा है। यही इसका इलाज है, इखलास इसका इलाज है। कुछ नेकियां ऐसी करके जाओ जो सिर्फ आपको पता हो, अल्लाह को पता हो। जरूरी नहीं है नेकियों का ढिढोरा पीटा जाए। कुछ नेकियां ऐसी हो कि जो आपको मालूम हो, अल्लाह को मालूम हो।
अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि क़यामत के दिन 7 लोग ऐसे होंगे जिनको अल्लाह ताला अपने अर्श का साया देगा। उन 7 लोगों में कोई इंसान भी होगा व रजुलुन तसद्दक़ बिसदक़तिन फ़अख़फ़ाहा, कि इतना छुप करके सदका खैरात करे कि बाएं हाथ को भी पता न चले कि दाएं हाथ ने क्या खाया। और आज है ऐसे बहुत सारे लोग, आज भी हैं ऐसे बहुत सारे लोग जो सदका और खैरात करते हैं और उनके और अल्लाह के बीच का मामला होता है। दिल की एक और बहुत बड़ी बीमारी मैं आपको बता दूं, तकब्बुर। तकब्बुर, अहंकार, गुरूर। जाहिर है गुरूर का ताल्लुक दिल से। किस बात का गुरूर है तुम? भाई तुम हो क्या? दौलत का गुरूर है। बड़े बड़े दौलतमंद आज कब्रों में पड़े हुए। अपनी शोहरत का गुरूर है। यह शोहरत कब बदनामी में बदल जाए कोई ठिकाना नहीं है। बड़े बड़े बादशाहों को देखा गया कि हाथों में कटोरा उनके आ गया। ऐ इंसान, तुझे किस बात का गुरूर है? अलम नखलुकुम मिन माइन महीन फजअलनाहु फी करारिन मकीन फक़दरना इला क़दरिन मालूम। ऐ इंसान, तू भूल गया हमने तुझे एक हकीर पानी से पैदा किया और मां के पेट में एक महफूज जगह तुझको हमने रखा। इला क़दरिन मालूम, और एक मुकर्ररा वक्त तक तुझे तेरी मां के पेट में रखा गया। फ़क़दरना फ़निअमल क़ादिरून, हमको पता था कि तुझे कितने दिन मां के पेट में रहना है। 7 महीने के बाद तू आएगा, 8 महीने के बाद आएगा कि 9 महीने के बाद आएगा, सीजेरियन के जरिए आएगा कि नॉर्मल डिलीवरी के जरिए आएगा, हमें तेरा आगा पीछा सब मालूम था। इंसान अपनी पैदाइश पर गौर करे। इंसान को अल्लाह ताला ने हकीर पानी से पैदा किया है। इंसान गुरूर किस बात का करता है? इसीलिए तकब्बुर करने वालों को अल्लाह ताला हक कबूल करने की तौफीक छीन लेता है। सासरिफ़ु अन आयाति अल्लज़ीना यतकब्बरून फिल अर्दि बिग़ैरिल हक़्क़ि, अल्लाह फरमाता हम अपनी आयतों से उन लोगों को फेर देंगे, उन लोगों को हमारी आयतें समझ में नहीं आएगी, वो लोग हमारी आयतों को कबूल नहीं करेंगे जो जमीन में तकब्बुर करेंगे, घमंड करेंगे। तकब्बुर करने वालों को अल्लाह ताला हक को कबूल करने की तौफीक नहीं देता है। नबी के दौर में एक उमर इब्न खत्ताब थे और एक अम्र बिन हिशाम था। एक उमर इब्न खत्ताब थे और एक अम्र बिन हिशाम था। दोनों अपने अपने कबीले के बड़े बड़े लोग थे। अल्लाह के नबी ने दुआ की कि अल्लाह, इन दोनों में से जो तुझे महबूब हो तो उसको ईमान की दौलत देते। अल्लाह को मंजूर था उमर इब्न खत्ताब का ईमान लाना, और अल्लाह को मंजूर था अबू जहल के सीने पर, उसके दिल पर मुहर का लगना। अबू जहल ईमान नहीं लाया, इस्लाम का कट्टर दुश्मन बना रहा, और जंगे बद्र में छोटे छोटे बच्चों के जरिए अबू जहल का खात्मा किया गया। तो तकब्बुर करने वाले का अंजाम मेरे प्यारे साथियों बहुत बुरा है। दुनिया की तारीख हमें बताती है, कौम आद, कौम समूद बड़े बहुत ताकतवर कौमें थी। कौम आद तो वो कौम थी, कहा करती थी मन अशद्दु मिन्ना कुव्वा, हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है? अल्लाह ने ऐसा मिटाया कि सफ़े हस्ती से मिट गए। फ़अम्मा समूद फ़अहलिकू बित्ताग़िया व अम्मा आदुन फ़अहलिकू बिरीहिन सरसरिन आतिया सख़्ख़रहा अलैहिम सबअ लयाल व समानियत अय्याम। कौम आद और कौम समूद को अल्लाह ने ऐसा मिटाया कि उनकी लाशें खजूर के सड़े हुए तने की तरह जमीन पर पड़ी थीं। खोपड़ी कहीं है, धड़ कहीं है, सर कहीं है, तन कहीं है। अल्लाह ने सड़े हुए तनों की तरह उनकी बॉडी को जमीन पर फैला दिया। तो तकब्बुर न करो मेरे प्यारे साथी। प्यारे नबी से पूछा गया कि अल्लाह के नबी, क्या अच्छा कपड़ा पहनना भी जुर्म है? अल्लाह के नबी ने कहा कि जिसके दिल में जर्रा बराबर भी तकब्बुर होगा वो जन्नत में नहीं जाएगा। साहबा ने कहा अल्लाह के नबी, एक इंसान ये चाहता है कि उसका कपड़ा अच्छा हो, एक इंसान ये चाहता है उसका जूता अच्छा हो, तो क्या ये भी तकब्बुर है? आपने फरमाया नहीं। इन्नल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल, अल्लाह ताला जमील है, खूबसूरत है और खूबसूरती को पसंद करता है। अच्छा देखो, यह भी बड़ा माना खेज जुमला है। अल्लाह ताला खूबसूरत है और खूबसूरती को पसंद करता है। अब यहां जो अल्लाह ताला खूबसूरती को पसंद करता है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि आप अपने लिबास और अपने जिस्म को पाक और साफ रखें और फितरी तौर पर आप अपने आप को अच्छा बना के रखें। ये नकली और डुप्लीकेट जो है चीजों के जरिए अपने आप को खूबसूरत न बने। नेचुरली अल्लाह ताला ने जो खूबसूरती आपको, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, उस अपने आप को इंसान मेंटेन करके रखे।
ये नहीं कि इंसान अच्छा कमा रहा है, अच्छी उसकी आमदनी है, लेकिन फिर भी ढंग का कपड़ा नहीं पहन रहा है, ऐसा नहीं। अल्लाह ताला को खूबसूरती पसंद है, आप ढंग का कपड़ा पहने, ढंग का लिबास पहने, ढंग के जूते पहने, अल्लाह को ये चीज पसंद है। तकब्बुर क्या है? अल किब्रु बत्रुल हक़ व गमतुन नास। तकब्बुर ये है कि हक बात को इंसान कबूल न करे और लोगों को हकीर जाने। दिल की एक बीमारी और है, लालच, हिर्स। वो कहते हैं ना कि इंसान के लालच का घड़ा कभी भरता नहीं है, वो सही बात है। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, लौ कान लिब्ने आदम वादियान मिन ज़हबिन लब्तगा सालिसा। इंसान को अगर सोने के 2 पहाड़ दे दिए जाएं तभी वो तीसरे की तमन्ना करेगा। इंसान के लालच का घड़ा कभी नहीं भर सकता। और ये लालच का जो मर्ज है दिल में, ये कैसे दूर होगा? ये कनात के जरिए दूर होगा। इंसान जब तक अपने अंदर कनात पैदा नहीं करेगा कि हां मैं मेहनत कर रहा हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं, लेकिन अल्लाह मुझे जो रोजी दे रहा है वो मेरे लिए काफी है, जब तक इस पर इंसान अपने आप को सेटिस्फाइड नहीं करेगा, उसकी भूख कभी मिटने वाली नहीं है। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, कद अफलहा मन अस्लमा व रुज़िक़ कफ़ाफ़न व क़न्नअहुल्लाहु बिमा आता। वो इंसान कामयाब है जो इस्लाम ले आया और जिसको अल्लाह ताला ने इतनी रोजी दी जो उसकी जरूरतों के लिए काफी है, और जिसको अल्लाह ताला ने जितना दिया उतने पर उसको कनात वाला बना दिया। जितनी रोजी मिले उतने पर इंसान सेटिस्फाइड हो जाए, मुतमईन हो जाए। क्यों? क्योंकि अगर आपको यह लगता है कि आपके पास कम है, आपको यह नहीं मिला, वो नहीं मिला, तो मेरे भाई बहुत कुछ ऐसा है जो आपके पास है और दूसरों को नहीं मिला। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फारसी के बड़े मशहूर शायर हैं और अदीब हैं। एक मरतबा वो शिराज, ईरान का एक शहर है शिराज, वह मस्जिद में जुमा पढ़ने के लिए गए, नमाज पढ़ने के लिए गए। तो मस्जिद के जब बाहर निकले तो उनका जूता गायब हो गया। तो उन्हें बड़ा शिकवा हुआ। उन्होंने कहा कि या अल्लाह, तेरे घर में आया नमाज पढ़ने के लिए, जुमा पढ़ने के लिए, और यहां आने के बाद मेरा जूता गायब हो गया। ये तो बहुत अफसोस की बात है कि बंदा तेरा नाम लेने के लिए, तेरा जिक्र करने के लिए आया और बंदा अपने जूते से हाथ धो बैठा। कुछ देर के बाद शेख सादी की नजर एक इंसान पर पड़ी जिसके दोनों पैर टूटे हुए थे और वो बैसाखियों के सहारे चल रहा था। शेख सादी ने आसमान की तरफ निगाह उठाई, कहा कि ऐ अल्लाह, मेरा तो जूता गया है, मैं उस पर परेशान हूं। ये इंसान तो दोनों पैर से महरूम है, जूते तो फिर मुझे मिल जाएंगे, पैर अगर चला जाता तो दोबारा नहीं मिलता। इंसान ये क्यों नहीं सोचता कि उसके पास बहुत कुछ ऐसा है जो दूसरों के पास नहीं है? आप यकीन करें, आप किसी हॉस्पिटल में जाके देख लें, आप कैंसर अस्पताल में जाके देख लें, लोग जिंदगी और मौत के बीच में जिंदगी गुजारते हैं। लोग मौत की तमन्ना करते हैं, लोग एड़ी रगड़ रगड़ के मरते हैं, और लोग अपनी जिंदगी भर की गाड़ी कमाई खर्च करके अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं। वो मनाजिर देख के आप सोचे मेरे भाई, अल्लाह ताला ने हमें और आपको कितनी परेशानियों से महफूज रखा है। इसलिए हिर्स और तमा ये बहुत बुरी चीज है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सहाबा थे, अल्लाहु अकबर, वो लालच और तमा से पाक थे। सहाबा के दिल में लालच नहीं था। एक मरतबा जंग हुनैन के मौके पर अल्लाह के नबी ने जो नए नए मुसलमान हुए थे, इस्लाम लाए थे जो कबीले, उन लोगों को माले गनीमत खूब बांट दिया, और अंसारी सहाबा को, जो मदीना के अंसार थे, उनको आपने बहुत कम दिया, ना के बराबर दिया। इस पर अंसार सहाबा में कुछ लोगों को यह गिला हुआ कि हमारे साथ नाइंसाफी हो गई। अब प्यारे नबी के कानों तक ये बात पहुंची कि मेरे अंसार सहाबा के दिल में कुछ मलाल पैदा हुआ है। अल्लाह के प्यारे नबी ने एक अंसार सहाबा को एक जगह इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद आपने खुतबा दिया और कहा कि ऐ मेरे अंसार सहाबा, तुम चाहो तो कह सकते हो कि ऐ अल्लाह के नबी, आप आए थे तो सर पे छत नहीं थी, हमने आपको ठिकाना दिया था। तुम चाहो तो कह सकते हो कि ऐ अल्लाह के नबी, हमने तो आपको रहने को घर दिया, खाने को खाना दिया और आपको ठिकाना दिया। अंसारी साहब किराम रोने लगे, ऐ अल्लाह के नबी, ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि अल्लाह का हमारे ऊपर बहुत एहसान है, रसूल का हमारे ऊपर बहुत एहसान है। फिर आपने फरमाया, क्या ऐसा नहीं है? अलम तकुन ज़ुल्लालन फहदाकुमुल्लाहु बी, ऐ मदीना के अंसारी सहाबा, क्या ऐसा नहीं है कि तुम गुमराह थे, भटके हुए थे, अल्लाह ने मेरे जरिए तुमको हिदायत की दौलत दी, और तुम गरीब और मोहताज थे, अल्लाह ने मेरे आने के बाद तुम्हें खैर बरकत से नवाजा है, और आज तुम्हारे दिल में यह शिकवा पैदा हो रहा है कि मैंने ये ऊंट, ये बकरी, ये माले गनीमत फला को दे दिया और तुमको नहीं दे दिया। ऐ मदीना के अंसारियों,
क्या तुम ये नहीं चाहोगे कि जब लोग अपने अपने घरों को जाएं, उनके पास ऊंट हो, भेड़ हो, बकरियां हो, और तुम जब अपने घरों को जाओ तो तुम्हारे साथ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो। ऐ लोगों, अन्नारु दिसारुन, लोग, बाकी लोग ऊपर के कपड़े की हैसियत रखते हैं, वल अंसारु शिआरुन, और अंसारी सहाबे किराम जो अंदर का कपड़ा जो इंसान के शरीर से लगा रहता है, मेरे लिए उनका वो दर्जा है। मैं अंसारी सहाबा को इतना इतना अपने दिल के करीब रखता हूँ। वलौलल हिजरतु लकुंतुम राम मिनल अंसार, और हिजरत ना होती तो ऐ अंसार मैं भी तुम्हारे बीच में से होता। अल्लाहुम्मा बारिक फी औलादिहिम, अल्लाह तू अंसार की औलाद में बरकत दे, उनके माल में बरकत दे। ये दुआएं की आपने, और जब आप वहां से उठे हैं तो कोई अंसारी सहाबी ऐसा न था जिसकी हिचकियां न बद गई हो और जो रो न रहा हो। सब रोने लगे, ज़ारो कतार रोने लगे। तो मेरे अजीजों, सहाबे किराम बड़े साफ सुथरे दिल के मालिक लोग थे। उनके दिलों में कोई कीना, कपट, कोई लालच नहीं था। इसीलिए अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि अंसारी सहाबे किराम का जिक्र करते हुए, वल्लज़ीन तबव्वउद्दार वल ईमान मिन क़ब्लिहिम युहिब्बून मन हाजर इलैहिम वला यजिदून फी सुदूरिहिम हाजतम मिम्मा ऊतू व युसिरून अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा। कि मेरे नबी के मदीना के अंसारी सहाबा ये अपने हक को कुर्बान करके दूसरों की मदद करते हैं। वमन युक़ शुह नफ्सिही फउलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, और जिसके दिल को अल्लाह ताला ने लालच से बचा लिया वही कामयाब होने वाला है। तो मेरे भाइयों, ये दिल की चंद बीमारियां थीं जो मैंने आपके सामने बयान की हैं। मुझे अभी फ़ौरन मुबारकपुर के लिए भी निकलना है, वक्त मुख्तसर है हमारे पास। मैं एक और गुजारिश भी आपके सामने करना चाहता हूँ। मैं दो तीन रोज़ पहले भी मऊ आया था। बनारस में एक इलाका पड़ता है अंसाराबाद का इलाका, वहाँ छित्तनपुरा का एक इलाका है, उससे सटा हुआ एक दूसरा मोहल्ला है अंसाराबाद। वहाँ हमारी जमात के अहबाब ने एक ज़मीन ख़रीदने का इरादा किया है और कीमत वगैरह लग चुकी है, रजिस्ट्री भी हो चुकी है। अब ज़मीन वालों को उसका पैसा देना है जो तकरीबन 75 लाख रुपए है, और अभी तक उन लोगों ने दौड़ धूप करके 25 लाख का इंतज़ाम किया है, अभी 50 लाख की रकम बाकी है और काफ़ी परेशान है वो लोग, दौड़ रहे थे। तो मुझसे कई मरतबा उन लोगों ने मुतालबा किया कि चल के मऊ के भी अहले खैर हज़रात से रब्ता किया जाए। मेरी अपनी मसरूफ़ियात हैं, वक्त नहीं रहता। बीच में मैंने 2 दिन पहले वक्त निकाला था और मैं उनके साथ आया था। तो आज इस प्रोग्राम के मौके पर भी जो हमारे अहबाब यहाँ बैठे हैं, माएँ बहनें भी जो हमारी आई हैं, मैं सबसे गुजारिश करता हूँ, अल्लाह के घर का मामला है और जब ज़मीन, मस्जिद की ज़मीन की में आपका पैसा लगेगा तो इंशाअल्लाह वो एक सदक़ा जारिया आपके लिए होगा। और जब तक वो मस्जिद चलती रहेगी, वहाँ नमाज होती रहेगी, इबादत होती रहेगी, आपके नामे अमाल में इंशाअल्लाह उसका सवाब लिखा जाता रहेगा। तो इस कार्य खैर में आप बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें। मैं रसीद लाया हूँ, आप लोग जो ताउन करेंगे इंशाअल्लाह उसकी रसीद कट जाएगी। बाद में भी अगर कुछ हमारी माएँ बहनें देना चाहें तो हमारे अल फारूक ऑर्गेनाइजेशन के जो हमारे ज़िम्मेदार हैं, हमारे उमर भाई या और भी जो उनके साथी हैं, उनके ज़रिए भी आप ये रकम भिजवा सकते हैं। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं रब्बुल आलमीन अपने इस घर की ज़मीन के सिलसिले में और अपनी इस मस्जिद के सिलसिले में हम सबको आगे बढ़ने की अल्लाह ताला तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। रब्बुल आलमीन हमारे तमाम नेक आमाल को कबूल फ़रमाए, हमारी नीयतों को अल्लाह ताला रियाकारी से बचाए, हमें इखलास की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। रब्बुल आलमीन आगे रमज़ान का बरकत वाला महीना आने वाला है, अल्लाह हमें सेहत और तंदुरुस्ती दे और हमें इस मुकम्मल इस महीने को हासिल करने की अल्लाह ताला तौफ़ीक़ दे। हमें से बहुत सारे लोग पिछले रमज़ान में हमारे बीच में थे, इस रमज़ान में नहीं हैं। हम खुशनसीब हैं कि अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगी में एक और रमज़ान ला रहा है। हम गुनहगारों को, हम खताकारों को अल्लाह सुधरने का एक और मौका दे रहा है। ऐ अल्लाह, जैसे तूने हमारी ज़िंदगी को थोड़ा बढ़ाया है, हमें एक और रमज़ान तू दे रहा है। ऐ अल्लाह, इस रमज़ान का हमें हक़ अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। परवरदिगार, हम इस अल्लाह के घर में, तेरे घर में बैठे हैं, हम तेरी बारगाह में तुझसे अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं। इलाहुल आलमीन हम सब की मग़फ़िरत फ़रमा दे। रब्बुल आलमीन हमारी रोज़ी रोटी में बरकत अता फ़रमा। हमारी नौजवान नस्ल को परवरदिगार तू बुराइयों से बचा ले। हमारी कौम की बेटियों को तू इन तमाम फितनों से, बेहयाई और ज़िनाकारी और बदकारी के फितनों से बचा ले। परवरदिगार, हमारी नौजवान नस्ल को जो उनके असल हीरो हैं, तेरे नबी और तेरे नबी के सहाबा, उनके नक्शे कदम पे चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। रब्बुल आलमीन हमें हर किस्म की शिर्क व बिदअत से, हर किस्म की बुराइयों से और खुराफात से हम सब की हिफाजत फ़रमा। ऐ अल्लाह, इस शहर मऊ के अंदर पिछले कुछ दिनों से बहुत सारी आजमाइशों को हम देख रहे हैं और महसूस कर रहे हैं और बहुत
तरीक़े से जुल्म सितम किए जा रहे हैं और बड़ी जो है मुनज़्ज़म साजिशें की जा रही हैं। अय अल्लाह तू हमारी जान व माल की, हमारी इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा। परवरदिगार, जो लोग हमारे साथ गलत इरादे रखे हुए हैं, अय अल्लाह तू खैरुल माकिरीन है, तेरी तदबीर सबसे आला है, तो इन चालबाजों की चाल को इन्हीं के ऊपर फेर दे। अय अल्लाह, जो भी हमारे साथ बुराई का इरादा करे, जो भी हमारी मसाजिद के साथ, हमारे मदरसों के साथ, हमारे जानो माल के साथ गलत इरादा करे, अय अल्लाह उन तमाम मक्कारों और चालबाजों की चाल को तू फेर दे। रब्बुल आलमीन, हमारे इस वतन अज़ीज़ की हिफाजत फरमा, इसे ज़ालिमों के जुल्म से, शरीरों के शर से तू महफूज कर दे। जब तक दुनिया में हम जिंदा रहें, इस्लाम पर हम जिंदा रहें और हमारा खात्मा ईमान पर हो। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।